आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ संस्कृत की स्थिति है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। बच्चों को बहुत ही कम समय मिलता है संस्कृत पढ़ने के लिए। विद्यालय में एकाध क्लास हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद वे संस्कृत पर अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी बात होती है बच्चों से, तो अधिक का यही कहना है कि हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने ये काम करना शुरू किया है कि बच्चों में रुचि पैदा हो। संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चे जागरूक हों। एक एक वीडियो के माध्यम से मैंने एक एक सूत्र को बड़े ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आप सभी इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर समझ में आएगा। अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है संस्कृत तो थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन बार बार वीडियो देखने और बार बार समझने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए आप सभी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अभी आज मैं अपादान कारक में ही एक सूत्र को समझाने जा रही हूँ। पिछले कई वीडियो में भी मैंने अपादान कारक को ही बताया है और आज भी अपादान कारक में ही एक सूत्र को बताऊंगी। इसको ध्यान से देखिए। जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति अर्थात कहने का मतलब है कि जो जन धातु है यानी उत्पन्न होना, तो केवल जन्म ही नहीं बल्कि उत्पन्न का जो भी कारण है यानी उत्पत्ति का जो भी कारण है, तो उत्पत्ति के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है, जिस जगह से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, यानी जहां कहीं से भी कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जहां से उत्पन्न होता है, तो उस चीज में ही हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। दूध से दही बनता है। बनता है मतलब उत्पन्न होता है। बनता है यानी उत्पन्न होता है, तो दूध से दही उत्पन्न होता है। इसका संस्कृत हम लोग देखते हैं। दुग्धात् दधि उत्पद्यते। अब देखिए, जहां से हम क्या कह रहे हैं, ये सूत्र क्या कह रहा है कि जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है उसी की अपादान संज्ञा होती है, यानी उसी में पंचमी विभक्ति होती है।
तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? दूध से। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? दूध से, यानी दुग्ध से। दूध का संस्कृत होता है दुग्ध, यानी दुग्ध से। तो हम दुग्ध में ही पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और जब दुग्ध में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दुग्धात। क्या बनेगा? दुग्धात। देखिए, दुग्धात दधि उत्पद्यते। अब दही उत्पन्न हो रहा है तो दही में पंचमी विभक्ति नहीं लगानी है। जहां से उत्पन्न हो रहा है, दूध से उत्पन्न हो रहा है, दुग्ध से उत्पन्न हो रहा है, तो दुग्ध में पंचमी विभक्ति हम लगाए हैं। दूसरा वाक्य, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हैं। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति होती है या प्रजा उत्पन्न होती है। तो हम ब्रह्मा में ही पंचमी विभक्ति लगाएंगे। आइए देखते हैं, ब्रह्मा में पंचमी विभक्ति लगाए क्या बन गया? ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। अब यहां भी ब्रह्मा से उत्पत्ति हो रही है तो उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, न कि प्रजा में। अगला उदाहरण, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए यहां पर, लोभात् क्रोधः संभवति। लोभात् क्यों हुआ? क्योंकि लोभ से ही उत्पन्न हो रहा है। तो जहां से या जिस चीज से कोई चीज उत्पन्न होती है उसी में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। इसी नियम के अनुसार हमने लोभ में पंचमी विभक्ति लगा करके क्या बना दिया? लोभात्। लोभात् क्रोधः संभवति। इस तरह आप लोग जनित कर्तु प्रकृति इस सूत्र को समझे और इसमें यही समझे कि उत्पत्ति के अर्थ में जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है उसी में पंचमी विभक्ति होती है। और इसी के आधार पर आप लोग और सारे अनुवाद बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्द ही अनुवाद बनाने आ जाएगा। चाहे कैसा हो अनुवाद हो, धीरे धीरे आप लोग सभी तरह के अनुवाद बनाने सीख जाइएगा। अभी के लिए इतना ही।